हाय गाइस, दिस इज़ योर समीर कोहली सर। आज हम लोग इस वीडियो में रैंडमली बिल्कुल आराम से बैठकर 50 क्वेश्चंस करेंगे वन वर्ड वाले। मैंने स्पेशली वो क्वेश्चंस ढूंढे हैं जिनमें से सिर्फ वन वर्ड में आपको आंसर देना है और आपके कंसेप्ट्स रिवाइज होंगे। कई क्वेश्चंस ही कुछ इस प्रकार के हैं जो कि कुछ मतलब उल्टे, मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि आपको आंसर याद हो जाए। तो 50 क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी कि हम कितना अच्छा कर पाते हैं और चीज़ों को कैसे समझ पाते हैं। सब वन वर्ड के हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछने के बाद 3 सेकंड का टाइमर होगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उन 3 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। सब क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। और अगर वीडियो पूरी देखोगे, कभी भी देखो इस वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर आपके 50 में से खुद के कितने नंबर आए हैं। 50 में से हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, और देखना ये कंसेप्ट आपको कहाँ तक काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? 3 सेकंड का टाइम लो। टिक टिक टिक। इसका सिंपल आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपका जवाब सही है तो 1 नंबर दे दो। अब थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेना आफ्टर दिस वीडियो गेट्स ओवर। फिर वो बोलते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक नाम और दिया गया है, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी अगर पढ़ लोगे आफ्टर द वीडियो, रिवीजन हो जाएगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कहीं ना कहीं आपको जरूर फंसाएंगे एसआई यूनिट के चक्कर में। तो एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रख लेना। ऑन गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ध्यान से सुनना, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ लाइट? ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाओगे, सो द स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? 3 सेकंड का टाइम लो। जी हाँ, इसमें भी वही होगा, द स्पीड ऑफ द लाइट विल डिक्रीज। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते हुए स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। Where is the object placed in front of a convex lens to get a virtual magnified image of the object? Convex lens में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें ताकि वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बने? तो क्लास जानती है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब रखोगे तो इमेज बड़ी बनेगी। अगर आपने ये लिखा है बिटवीन एफ एंड ओ तो बहुत अच्छा लिखा है, बिटवीन ओ एंड एफ लिखा है तो और बेटर लिखा है। इफ द इमेज फॉर्म्ड इन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट देन मैग्निफिकेशन इज। If the image formed is virtual and erect, then the magnification is, सोचो, magnification बराबर होती है H2 upon H1। वर्चुअल एंड इरेक्ट में H2 भी ऊपर होगा, H1 भी ऊपर होगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, और अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। ये बेसिक कंसेप्ट हैं। थोड़ा सा आफ्टर द वीडियो ये कंसेप्ट को रीड जरूर करना। कंसेप्ट्स रिवाइज करा रहा हूं। इफ द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, सोचो, टेक योर टाइम। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है, अंदर की तरफ आती है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्रेटर वर्ड आ जाएगा, मोर वर्ड आ जाएगा। अगला, व्हाई डज अ स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस डीप देन इट एक्चुअली इज? स्विमिंग पूल कम गहरा क्यों दिखता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बट इसकी डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला, विच लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ? कौन से लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है। ये मैं ऑफ द फील्ड आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगला, What is the other name of concave lens? Concave lens का एक और नाम क्या होता है बताओ? Diverging lens। Concave lens का एक और नाम होता है diverging lens। अगला बोलता है when the object is at infinity, where does a convex lens forms its image? When the object is at infinity, where does a convex lens forms its image? One word answer है, image is formed at principal focus। ये मैं लाइन बोल रहा हूँ, principal focus is the answer। Which lens is used as a simple microscope? सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं। सोचो, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जा सकता है। उसके आगे, विच लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सोचो। अब मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर कॉन्वेक्स लेंस बोला है कि बड़ा करके बना रहा है तो छोटा करके बनाएगा कौन सा? कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद बोलते हैं विच मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट?
कौन सा इमेज मिरर ऐसा है जो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है? सोचो। तो इसमें आप कॉनकेव मिरर लिखना। कॉनकेव मिरर सारी बनाता है, मगर मेन जो इमेज मैंने आपको, अगर अपनी मेरी वीडियोस आपने देखी हो, तो कॉनकेव मिरर की पहचान ही होती है उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर? ये तो बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। 16वां क्वेश्चन अच्छा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? अगर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 है, तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? उल्टा कर दो, 9/8 का ऑपोजिट हो जाएगा 8/9। अगला क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा हो तो एक नंबर ले लेना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस? तो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। अगला, विच लेंस हैज अ नेगेटिव पावर? कौन से लेंस की पावर नेगेटिव होती है? तो कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगी। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। सिंपल सी बात है। टू हैव अ पावर ऑफ 1 डायोप्टर, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? 1 डायोप्टर की पावर के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? फोकल लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। अभी प्लस माइनस साइन की इतनी कोई हाई तौबा नहीं है। अगला, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं बताइए? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, बताइए। इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगला, विच पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी फॉर्म्स फीमेल गैमेट्स? फीमेल गैमेट्स कौन सा पार्ट बनाता है? तो इसका आंसर है ओवरी। आई होप आपने इसका आंसर लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए। इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। जी हाँ, POLLINATION। अगला, द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ डैश। द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ डैश। क्या है ये डैश? ये डैश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता ही है। इसे बोलते हैं यूट्रस, इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अगला क्वेश्चन 25वां, मेल गैमेट्स एंड मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। बताइए क्या? सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टेज, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 26, द स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड डैश। इस ट्यूब को बोलते हैं वास डेफरेंस। स्पेलिंग देख लेना, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्पेशल टिश्यू को बोलते हैं, बोलो बोलो, प्लेसेंटा। अगला, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड। जाइगोट कहाँ पर इम्प्लांट होता है? दैट इज यूटेरस। यूटेरस में इम्प्लांट होता है। अगला क्वेश्चन 29, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स? तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ। स्टेमन या एंथर, कुछ भी लिख दोगे चलेगा। अगला, विच पार्ट दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट? प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो आगे जाके फ्रूट में डेवलप हो जाता है? तो द आंसर इज ओवरी। अगला 31, नेम द ऑर्गेनिजम्स इन विच बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। लेशमेनिया, लेशमेनिया की स्पेलिंग देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विच बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस किस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और किस किस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन सी वेल, ऑप्शन डी हाइड्रा, ऑप्शन ई डॉग। सोचो। तो हम बोलेंगे ह्यूमन बीइंग, वेल और डॉग, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाकियों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। 33, नेम द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। आंसर इज नेफ्रॉन। 34, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर एसिड इज रिलीज्ड। एसिड कहाँ रिलीज होता है? स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सेक्रीशन ऑफ दिस हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। किसके सेक्रीशन से फैट्स की एमल्सिफिकेशन होती है? आंसर इज बाइल। क्वेश्चन नंबर 36, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वेयर पेरिस्टाल्टिस इज द ओनली प्रोसेस। जिसके अंदर सिर्फ पेरिस्टाल्टिस इज द ओनली प्रोसेस। सो द आंसर इज ओएसोफेगस, अगर याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द फ्लूइड मीडियम थ्रू विच वेरियस न्यूट्रिएंट्स, CO2 waste
ऑक्सीजन, सॉल्ट्स एटसेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड। बॉडी में एक चीज को दूसरी जगह तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है बाबा? इसका आंसर है ब्लड। ब्लड। नेम द पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ नहीं सकता बट आपको पता होना चाहिए। सेल्यूलोज इज दैट पार्ट ऑफ द carbohydrate which human body cannot digest. Herbivores can digest. 39. Name the muscular organ which helps in pumping the blood and transport oxygen, nutrients, hormones, drugs, CO2, waste material, etc. कौन सा ऐसा मस्कुलर ऑर्गन? बॉडी की मोटर बोलते हैं उसे। हर चीज वाले तो बहुत अच्छा डायग्राम भी बनाते हैं उसका। द आंसर इज हार्ट। गिव वन वर्ड टू द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड मटेरियल reaches the rear end of an organism and it is थ्रोन आउट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। वो प्रोसेस जिससे बॉडी अपने वेस्ट से रिमूव करती है, वेस्ट से पीछा छुड़वाती है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। 41. नेम द ऑर्गन विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं? द आंसर इज गिल्स। स्टेट द फॉर्म इन विच अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स कैसे स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। 43. नेम द फॉर्म इन विच एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? द आंसर इज ग्लाइकोजन। 44. नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर बाइल इज स्टोर्ड। बाइल कहाँ स्टोर होता है? इसका आंसर मैं गलत लिख रहा था, मैंने बुक की हेल्प ली है। द आंसर इज गॉल ब्लैडर। नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। स्टार्च को सिंपल शुगर में कौन सी एंजाइम कन्वर्ट करती है? ये जरूर पढ़ना अगर नंबर पूरे लाने हैं। अमाइलेज। नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। द आंसर इज ट्रिप्सिन। नेम द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, CH4। ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। 49. रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। Last question of the day. 50. Name the organisms which can make their own food. दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था, 3rd, 4th, 5th से पढ़ते आ रहे होगे। आंसर इज ऑटोट्रॉप्स। अब ईमानदारी से अगर पूरी वीडियो देखी है तो अपने आप को 50 में से नंबर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। रैंडमली ऐसे ही बैठे हुए आपसे वन वर्ड क्वेश्चंस पूछ लिए। बिलीव करना, इस वीडियो को वीडियो छोटी है बट इसको बनाने में 3-4 घंटे लगे हैं, बहुत एफर्ट्स लगे हैं एंड इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है बट इस वीडियो की वैल्यू फ्री नहीं है। दिस वीडियो इज इनवैल्यूएबल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।